हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का प्रो लेवल चार्ट एनालिसिस करेंगे। समझेंगे कि आज मार्केट में रिकवरी क्यों आई है और कल मार्केट गैप अप, रेंज बाउंड या फिर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग क्या हो सकता है, वो भी प्योर लॉजिक के साथ। अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आज के मार्केट की, तो उसके पहले हमें जो है वो कल का मार्केट समझना काफी जरूरी है। तो निफ्टी ने जो है यहाँ पहले जो है हमें शार्प सेलिंग मार्केट में दिखाई, और जो कि हमारा एक ये सपोर्ट एरिया था 24,600 का, इसका लो लगाकर निफ्टी ने जो है बाउंस बैक थोड़ा सा किया और मार्केट को है पुल बैक करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना है वो है हाई लो फॉर्मेशन ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो बायर्स भी धीरे धीरे अपनी एक्टिवेशन करते जा रहा है और मार्केट को पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी पैनिक मूड से निकल चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एक लेवल निकल कर आता है सपोर्ट एरिया, वो है हमारा 24,850 का। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के रूप में मार्केट में वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर हम पिछली बात की जाए तो मार्केट जो है ये हमारा लेवल 24,650 का, यहाँ पर मार्केट ने लास्ट टाइम जो है सस्टेन किया था और जो है बायर्स इसी लेवल के आसपास से एक्टिव होते हुए दिखते हैं। अब वही बात करेंगे हम आज के मार्केट की क्लोजिंग की, तो आज के मार्केट ने जो है वो हमारा 25,000 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर ही जो है हमारा निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। क्योंकि अगर जो हमारा ये 24,850 का ये लेवल है, ये लेवल मार्केट सस्टेन होकर अपसाइड मूव करता है, तो फिर ये जो साइन है वो हमारा एक बुलिश साइन के तौर पर जो है वो कंफर्म होता है। और वहीं हम एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो वो हमारा निकल कर आता है 25,300 का। ये एक मेजर सप्लाई जोन निकल कर आता है अभी करंट में निफ्टी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आज जो कैंडल क्लोज हुई है वो हुई है हमारी सपोर्ट के ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और वो भी अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस कैंडल पर जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है, और ये रिकवरी के जो है वो इंटेंशन के लिए काफी सही है। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने जो है वो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब जो पैनिक सेलिंग नहीं बल्कि जो है मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कल के मार्केट की, कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो हमारी 25,000 के इस लेवल के ऊपर है, और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अब अगर या तो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है या फिर जो फ्लैट ओपन होता है और उसके साथ साथ कोई बुलिश प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है और अपसाइड मार्केट मूव करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है मार्केट है वो है हमारा 25,300 का। यहाँ तक के लिए जो है हमें मार्केट में एक अप मूव वो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वहीं यहाँ पर सेकंड सिनेरियो की बात की जाए तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इस लेवल से मार्केट हमें थोड़ा सा रीटेस्ट के बाद जो है बियरिश सिग्नल देता है, तो फिर हमारा जो ये सपोर्ट एरिया है छोटा सा, जो कि एक डिमांड जोन के रूप में वर्क कर रहा है, वो हमारा 24,850। एग्जैक्ट जो पैनिक सेलिंग आएगी वो मार्केट में इसी लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आनी चाहिए। अगर या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके मार्केट पुल बैक करने की कोशिश की, या फिर जो है इस लेवल का ब्रेक डाउन करके दोबारा से रीटेस्ट पर हमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है, तो फिर हमारा एक डाउनसाइड लेवल निकल कर आता है जो कि सपोर्ट है 24,600 का। यहाँ तक के लिए हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। बट अभी करंटली सिनेरियो की बात की जाए या फिर आप ग्लोबल सेंटीमेंट को देख लो या फिर जो है एफआई और डीआईएस के डाटा के बेसिस पर हम बात की जाए, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट अभी करंटली जो है हमारा एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,300 का, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ तक निफ्टी एक पुल बैक मूव दे सकता है। बट ये मूव कब देगा? जब ये हमारा जो लेवल है मार्केट खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है और उसके साथ साथ कोई अच्छा सा बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है या फिर बिग टाइम फ्रेम पर कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। जो कि कल जो है निफ्टी की हमारी एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो या तो मार्केट हमें अपसाइड मूव करने की कोशिश करेगा या फिर जो है रेंज बाउंड भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का नेचर 100% कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी थी, और अब उसके बाद जो है अब फ्रेश सेलिंग का को हम
कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो है वो शॉर्ट कवरिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी करंटली। इसलिए ब्लाइंड आपको सेल नहीं करना है, आपके लेवल्स के पास ही आपको मार्केट में अगर डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों चार्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट पैनिक पेज से जो है वो निकल चुकी है। अब या तो सिलेक्टिव अपसाइड या फिर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मूवमेंट ज़्यादा लॉजिकल प्ले कर सकता है। तो यहीं पर कल निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी भी है, तो आपको पेशेंस से डिसिप्लिन के साथ इमोशंस में आकर आपको ट्रेड नहीं करनी है। कंफर्मेशन के बाद ही आप अपनी कोई एंट्री प्लान करिए, क्योंकि यही एक प्रो ट्रेडर का जो है वो रूल होता है। अब वही बात करेंगे हम कल के लिए यानी 3 फरवरी के लिए सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में अगर हम देखे जाए तो मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो हमारे एक सपोर्ट एरिया के ऊपर हुई है, जो कि लेवल निकल कर आता है हमारा 81,200। इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स जो है वो पैनिक नहीं हो रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स हैं वो एक्यूमुलेशन मूड में मार्केट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर कल के दिन क्या सिनेरियो हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर जो है गैप अप ओपन होता है, तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और हमारा जो एक ये रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है 82,400 का, इससे अगर मार्केट जो है रिजेक्शन लेता है और हमें कोई पैनिक सेलिंग या फिर जो है कोई बियरिश प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है, तो फिर हमारा जो एक सपोर्ट एरिया है 81,200 का, यहाँ तक के लिए जो है वो हमें सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये जो लेवल है 81,200 का, इसके ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सस्टेन करता है और इसके बाद जो है अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो फिर हमें जो है एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 82,400 का। अब यहाँ पर आपको समझने की ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके ये जो 2 लेवल से निकल कर आते हैं, फर्स्ट आता है आपका 81,200 का एंड सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है वो हमारा 82,400 का। अब अगर अच्छी खासी सेंसेक्स में अगर पॉजिटिव व्यू में रैली चाहिए है, तो फिर जो हमारा ये लेवल रेजिस्टेंस एरिया है 82,400 का, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन करता है और उसके बाद कोई हमें बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो फिर जो है मार्केट हमें एक अच्छी खासी अपसाइड रैली मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो, एक पैनिक सेलिंग मार्केट में कब क्रिएट होगी, जब हमारा जो 80,200 का ये जो सपोर्ट एरिया है ये मार्केट ब्रेक होता है एंड अगर इसके पहले जो हमारा 81,200 का है ये एरिया जो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है करंटली, क्योंकि ये एक डिमांड जोन एरिया है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद जो है वो हमें मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। बट एग्जैक्ट पैनिक सेलिंग जो है वो हमारी इसी लेवल से आनी चाहिए, जो कि हमारा सपोर्ट एरिया है 80,200 का। और अगर आपको ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।